सीमांत जैसलमेर जिले में गुरुवार को ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के बेरा रोड स्थित ईदगाह में मुस्लिमों ने ईद की नमाज अदा की। वहीं डेडानसर मार्ग स्थित ईदगाह में भी बड़ी संख्या में ईद की नमाज अदा करते हुए मुल्क में अमन व भाईचारे की दुआ मांगी गई। सुबह से ही रंग बिरंगे परिधान पहने मुस्लिम बुजुर्ग, पुरुष व बच्चे ईदगाहों में पहुंचना शुरू हो गए। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस्लाम के रास्ते पर चलते हुए अमन, दोस्ती व भाईचारे के साथ मुल्क की तरक्की को लेकर दुआ मांगी। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद के त्योहार की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर दोनों ईदगाहों के बाहर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद देकर शुभकामनाएं दी। कांग्रेसी नेता तो हर ईद को मुबारकबाद देने ईदगाह आते हैं, लेकिन पहली बार रविंद्र सिंह के समर्थकों ने ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम भाइयों ने फूल बरसाकर ईद की बधाई दी। प्रशासन व पुलिस के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। जैसलमेर पूर्व विधायक रूपाराम धंधे, राज्य महिला आयोग सदस्य अंजुना मेघवाल, वरिष्ठ नेता राधेश्याम कल्ला ने लोगों को ईद की बधाई दी। सामाजिक संस्थाओं व राजनीतिक दलों के लोग मुसलमानों के घरों में पहुंच उन्हें ईद की मुबारकबाद देते गए। इस दौरान मस्जिदों की सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी रही। नमाज अदा की गई, क्या संदेश दिया गया? मौलाना साहब द्वारा और हमारे द्वारा देश के लिए दुआ, और साथ ही जैसलमेर जो मिसाल रहा है राजस्थान पूरे का भाईचारे का, और राजस्थान खुद भी मिसाल रहा है पूरे भारत में कि भाईचारे का ये मोहब्बत और बनी रहे और देश प्रगति करे। ये दुआ की मौलाना साहब ने और सब ने। ईद मुबारक सभी को। साहब, आज ईद की नमाज अदा की गई है, क्या संदेश दिया गया है शहरवासियों को, देश को, प्रदेशवासियों को? आज विशेष तौर से ईद की खुशी तो है ही है मुसलमानों को, बल्कि हमारे पूरे भारत में के अंदर खुशी है। भारतवासियों तमाम को हमारी तरफ से भी, ख़ास तौर से मुसलमानों की तरफ से पूरे देश प्रेमियों को इसकी खुशी का हमने संदेश दिया है, और हमारे साथ में वो भी इस खुशी के अंदर शामिल है। तो इस मौके पर ज़रूरत को देखते हुए ख़ास तौर से स्वदेशी वस्तु का अपनाने के वास्ते पैगाम दिया गया है। इसलिए कि आज के दौर के अंदर महंगाई का ज़माना है, तो उसके अंदर हम लोग भारतवासी अपनी भारतीय चीज़ों को छोड़कर थोड़ी सस्ते दाम के ऊपर कोई विदेशी चीज़ मिलती है तो उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, और भारत की चीज़ों को छोड़ देते हैं जो थोड़ी महंगी लगती है। तो इस बिना के ऊपर उस बात को ख़ास तौर से उजागर किया गया है कि हम भारतीय हैं तो हम भारतीय चीज़ों का उपयोग करें और भारतीय चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें, भले 2 पैसे ज़्यादा लगे। इसलिए कि अगर 2 पैसे भी अगर ज़्यादा लगेंगे तो भारत की चीज़ को अपनाएंगे तो भारत में ही रहेंगे, और भारत के अंदर ही हमारा विकास होगा। हम खुद भी, यानी अगर भारत हमारा मजबूत होगा, हम भी मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत रहेगा। इसलिए से ख़ास तौर से हमने भारतीय चीज़ को अपनाना और भारतीय चीज़ों का इस्तेमाल करना, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर के अंदर भारत ने हर वो चीज़ हमारे वास्ते मुहैया की है जिसकी हम दूसरे देशों से कल्पना करके ये सोचते हैं कि ये चीज़ बड़ी अच्छी है और क्वालिटी वाली है। भारत ने हर उस चीज़ के अंदर अपना मकाम बनाया जो सबसे ज़्यादा बेस्ट और क्वालिटी चीज़ रहती है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ है, रहने सहने की चीज़ है, पहनने ओढ़ने की चीज़ है। तो हमें चाहिए कि हम भारतवासी ही अपनी चीज़ को अगर नकारते हैं तो हमारे वास्ते ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे लिए बेहतर ये होता है कि हम अपनी भारतीय चीज़ को अपनाएं और उस अपने राष्ट्र को मजबूत बनाएं। जब आज ईद की नमाज अदा की गई है, मुसलमान की एकता में कायम की, क्या कहेंगे? आज ईद की नमाज पढ़ी जा चुकी है और हम लोग अभी ईदगाह बेरा रोड के सामने ही खड़े हैं सब लोग, और मुस्लिम भाई जो नमाज पढ़ के बाहर आ रहे हैं उनको सबको बधाई दे रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। ईद के दिन पर अभी अल्लाह से सब मुस्लिम भाइयों ने दुआ मांगी है, और हम भी बधाई देते हुए दुआ कर रहे हैं कि देश में जो अभी वातावरण ठीक नहीं है उसमें सुधार हो, और जैसे ही भारत का सोने की चिड़िया कहते थे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भाईचारे से रहते थे वो स्थितियां वापिस आवे, और दिन दुगनी और रात चौगुनी देश के सभी वासी और देश प्रगति करे, और वो दिन आवे
कि विश्व के अंदर भारत हर क्षेत्र में सिरमौर बने। ईद और आपका जन्मदिन संयुक्त बन रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, ये मालिक ही तय करता है। जो भी कैलेंडर ईयर और ईद, इनका मेरा 11 अप्रैल 1955 का जन्मदिन है और जोग से ये मेरे जन्म के बाद, मुझे याद तो नहीं है छोटी उम्र का, पर पहली बार 68 साल की उम्र में ईद और मेरा जन्मदिन एक ही दिन आया है। मैं मुस्लिम भाइयों को जैसे मुबारक देता हूँ, वो सीधे ही मुझे बुका पकड़ाते हैं कि आपका जन्मदिन आपको भी मुबारक। ऐसा कम होता है, ये मालिक की मेहरबानी है, एक ही दिन दोनों ही शुभ घड़ी आई है।